हेलो हेलो, सुनो, इसको मैं नीचे डाल रहा हूँ, उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, शोर मत मचाना। आराम से, धीरे धीरे ले जाओ, धीरे। इसकी माँ को बुलाओ। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। नंशिका, कुछ बोलो बेटी। इनको यहाँ से लेकर जाओ वरना बच्ची डर जाएगी। आप इन्हें लेके जाओ। नंशिका, कुछ बोलो बेटी। हम लोग तुमको निकाल लेंगे, घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा वो भी आ रहे हैं, हम लोग निकाल लेंगे तुमको। क्या होगा बच्ची? नंशिका, अरे बच्ची कैसी है? कुछ आवाज आ रही है क्या? क्या आप लोग थोड़ी देर चुप रहोगे? अरे तुम्हें क्या पता? अरे सुन कैसे पाऊंगा मैं? नंशिका, कुछ बोलो बेटी। हम लोग तुमको निकाल लेंगे, घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा वो भी आ रहे हैं। नंशिका, माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ तुमको। अरे बच्चे, चलो तुम चलो, लेकर आओ भाई कोई। चलो जल्दी हटो। अरे जाना है हमें। अरे ऐसे कैसे? हट जाओ। समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है, जल्दी करो, लेट हो रहा है। सर, एम्बुलेंस आगे नहीं आ सकती। उसका रास्ता भी रुक गया। दंशिका, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हम नीचे रस्सी फेंक रहे हैं, उसे पकड़ लेना। शायद आपकी आवाज नहीं सुन रही है। दंशिका, उस रस्सी को पकड़ लो बेटा, सुन रही हो ना? रस्सी को पकड़ लो। शायद आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। हो सकता है कि नेटवर्क ना हो। नमस्कार, आज कत्तूर गांव में किसान की बेटी बोरवेल। चुप, ये बंजर जमीन है। सालों से बारिश नहीं हुई, खेती कहाँ से होगी? आज कत्तूर गांव में रहने वाले एक परिवार की 4 साल की बेटी, जिसका नाम दंशिका है, वो खेत में खेल रही थी कि अचानक एक खुले पड़े गहरे बोरवेल में वो बच्ची गिर गई। हाँ बोलिए। एसपी धनंजय बोल रहा हूँ मैडम। कत्तूर विलेज की तरफ जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मिली है कि 4 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। ओह, आपने मेडिकल टीम को इस बारे में जानकारी दी? फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कीजिए। वीएओ, तहसीलदार और दूसरे ऑफिशियल्स को भी तुरंत आने को कहिए। मैडम, आप तहसीलदार गणेश बोल रहे जी हैं? मैडम। इस वक्त कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ मैडम, कत्तूर पहुँच रहा हूँ। रास्ते में? जी गाड़ी में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगा। गाड़ी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। दरअसल मैडम सिग्नल नहीं था, इसलिए गाड़ी से उतर कर बात कर। सिंसियरली काम कीजिए प्लीज। यहाँ के वीएओ कौन है? धनपाल मैडम। और वो कहाँ है? वो वहीं स्पॉट पर है। उन्हें कहिए मुझसे बात करें। जी मैडम। सर आपका हाँ, वैसे ही होगा मिल रहा है। डीएम का फोन है यार। धनपाल साहब फोन। तहसीलदार साहब का फोन है, अगर फोन उठाया तो बहुत काम दे देंगे। अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, समझ गए? सर नमस्ते सर, मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ। वो इस समय गाड़ी चला रहे हैं सर। तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? सर हम लोग कत्तूर गांव जा रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे सर। गाड़ी में हो तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? गाड़ी अभी सिग्नल पे खड़ी है सर। ठीक है कलेक्टर साहिबा उनसे बात करना चाहती है, उनसे कहो कि जल्द से जल्द फोन कर ले। अभी फोन करवाता हूँ सर। सुनो, क्या बोला उन्होंने? सर हाँ। अरे वो तहसीलदार बहुत तेज आदमी है सर, समझ गया कि हम गाड़ी पे है ही नहीं। अरे खाक तेज आदमी है, यूजलेस फेलो है। सड़क किनारे खड़े होके गप्पे मार रहा होगा, हवा में तीर छोड़ा होगा। सर एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई ना? ना एम्बुलेंस आई है ना फायर ब्रिगेड वाले। पता करो। सुनो, जल्दी से फायर ऑफिस में फोन लगाओ। फायर ब्रिगेड अभी तक वहाँ पहुँची क्यों नहीं? 101 पे इन्फॉर्म किया था मैडम, पता नहीं क्यों। जो भी खबर हो मुझे अपडेट करते रहना प्लीज। ओके मैडम। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कत्तूर गांव में दंशिका नाम की एक 4 साल की बच्ची आज दोपहर को बोरवेल में गिर गई। उस बोरवेल की कुल गहराई तकरीबन 148 फीट है और दंशिका उसमें तकरीबन 36 फीट की गहराई पे फंसी है। आरंभिक पड़ताल से पता चला है कि वो खुला बोरवेल किसी और का नहीं बल्कि उसी गांव के रहने वाले जमींदार बालकृष्ण के
में ही स्थित है। हेलो, मैडम, मैं डीएसपी राजन खन्ना बोल रहा हूँ। बोरवेल 2 साल पुराना है। पानी नहीं निकला इसलिए उसे खुला छोड़ दिया गया। पता चला ऐसे और भी कई बोरवेल हैं जिन्हें कभी कवर ही नहीं किया गया। हमारी कोशिश यही रहेगी मैडम कि जितनी जल्दी हो सके बच्ची को निकाला जाए। मीडिया इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना रही है। जमींदार से पूछताछ की, कहीं गायब हो गया है मैडम। कहीं से भी ढूंढ निकालो। सारे ओपन बोरवेल क्लोज करवाओ, FIR दर्ज करो और जो भी अपडेट हो कीप मी इन्फॉर्म्ड, ओके? अरे जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा? पूरा रास्ता जाम हो गया। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। वो देखो, पकड़ो उसे। चलो 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 गाड़ी आगे क्यों नहीं बाइक से गिरा है क्या? गाड़ी खराब हो गई है। चलो पीछे हटो। चलो लगाओ, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बच्ची फंसी है सर। काम कर रहे ठीक जाओ, हो जाएगी तो जाओ। आगे बढ़ेंगे। अरे जाओ ना, हटो। बात समझ तुम जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। जाओ पीछे। अरे सर, हम लोग चैनल से, हमें जाने दीजिए। आप चैनल से तो मैं क्या करूँ? हमारी आरती उतारूं? क्या? अरे आप लोग शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कलेक्टर साहिबा आ रही हैं। दूसरा क्लच वायर मिला, जल्दी करो। यस मैडम, क्लच प्लेट भी डैमेज हो गया है, कोशिश कर रहे हैं। इसे ठीक करने में कितनी देर लग जाएगी? मैकेनिक के आने के बाद ही ठीक हो मैडम, सकता है। फायर स्टेशन से फोन है। हेलो मैडम, एक इमरजेंसी आ गई है, इमीडिएटली कत्तूर विलेज में एक फायर इंजन भेजो। मिस्टर के घर फंक्शन है, गाड़ी वहीं गई है मैडम। जैसे ही आएगी भिजवा दूंगा मैडम। जल्द से जल्द भेजो। ठीक है, एक काम करो, क्या हम दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जा सकते हैं? मैडम, कत्तूर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में एक टूटा हुआ पुल है जिसकी वजह से पहुँचने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगेगा। क्या इतना समय है हमारे पास? बच्ची को गिरे 1 घंटा हो चुका है मैडम, ज्यादा देर होने से खतरा हो सकता है। पास के हॉस्पिटल से कोई मेडिकल टीम पहुंची है? 2 नर्सेस पहुंच चुकी हैं। हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया है प्लेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। मतलब बच्ची बिना ऑक्सीजन के वहाँ बसी है? क्या है ये? वो ब्रिज अब तक रिपेयर क्यों नहीं किया गया? मैडम, लोकल पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो पाया। हर जगह पॉलिटिक्स। ऐसे इनसेंसिटिव पॉलिटिशियंस और ऑफिसर के रहते देश प्रोग्रेस कैसे करेगा? एक काम करो, इस गाड़ी को धक्का मारकर खाली जगह पर लगा दो। मेरी बच्ची। हे भगवान, हमारी बच्ची को बचा लो। चलो चलो, जोर से। बस, हो गया हो गया। यहाँ बैठे बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? कोई नहीं आने वाला है। क्यों आएंगे वो लोग? लड़की मिनिस्टर की नहीं है। दंशिका को अगर बचाना है तो खुद कुछ करना होगा। जाके हंगामा करो, सड़कें रोको, ट्रेनें रोको, बस चलाओ, गाड़ियां चलाओ, फिर देखो कैसे नहीं आते हैं वो। एक भी सरकारी आदमी नहीं पहुंचा। ए, सुनो सुनो, क्यों गलत बातें करके लोगों को भड़का रहे हो? फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब हो गई है, एक भी सरकारी आदमी नहीं पहुंचा क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते। मीडिया वाले कैसे आ गए? ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे क्यों कहते हो? मैं भी तुम में से ही एक हूँ। थोड़ा धीरज रखो। अब गाड़ी खराब हो जाएगी तो कोई क्या कर सकता है? किसी को भी हमारी चिंता नहीं है। अरे सुनो भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? बड़े ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? ज्यादा परेशान करोगे तो हम काम कैसे करेंगे? तुम लोग समझते क्यों नहीं? आप लोग करते क्या हैं? इतना हंगामा करने के बाद तो आप लोग आए हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या बकवास है ये सब? अरे, चलो निकलो यहाँ से। चलो जाओ आप जाओ। हमें बात करने का तरीका सिखाएंगे? आओ भाई, अरे जाओ यहाँ से। तरीका। चलो जाओ यहाँ से। तिरुवल्लुर जिले के कत्तूर गांव के एक जमींदार बालन, जिनकी जमीन पर बने 140 फीट के बोरवेल को इसलिए खुला छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें पानी नहीं निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक 4 साल की मासूम बच्ची उसमें गिर गई। सुमित्रा, सुमित्रा, क्या हो गया? आराम से। प्रशासन को यहाँ आने में इतनी देर लग गई, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? गिरे 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना यहाँ फायर इंजन पहुँचा ना ही एम्बुलेंस का कोई पता है। क्या आप जमीन के मालिक के खिलाफ एक्शन लेंगी? मैडम प्लीज आइए कुछ तो मैडम। बोलिए। इस वक्त हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इन्हें अपना काम करने दीजिए प्लीज। मैम, आपने सवालों का जवाब नहीं दिया।
मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। बच्ची को बचाने के बाद ही स्टेटमेंट दूंगी। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैडम, क्या आप लेट आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? प्लीज अंडरस्टैंड, कोई जानबूझकर लेट नहीं आता। गांव और शहर की दूरी होने की वजह से लेट हो जाता है। प्लीज हमें काम करने दीजिए। क्या शहर से दूर रहने वालों के लिए कोई सर्विस नहीं है? दूरी सिर्फ मुसीबत के समय होती है। इलेक्शन में जब वोट मांगना होता है तो नेता हेलीकॉप्टर से भी पहुंच जाते हैं, फिर कुछ भी दूर पास नहीं होता। यहाँ लोग अपने मतलब से आते हैं। आराम से, आराम से। हमारी बेटी को बचा लो मैडम, आप ही हमारे लिए भगवान हो। प्लीज उठिए। 4 साल की बच्ची है मेरी। थोड़ी हिम्मत रखिए। देखिए, हम सब लोग यहाँ सिर्फ आपकी बेटी को ही बचाने आए हैं। विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। ऑफिसर, प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। यस मैडम। इस तरफ आइए मैडम, इस तरफ। क्या वो ठीक है? चेक कर रहे हैं मैडम। उसकी फिजिकल कंडीशन? अंदर जहरीली गैस नहीं है, बच्ची जिंदा है। गहराई कितनी है? लगभग 36 फीट नीचे। रेस्क्यू करने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 2 से 3 घंटे। इतना वक्त क्यों? बेल की चौड़ाई कम होने की वजह से टाइम लगेगा मैडम। क्या तब तक वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी? सरवाइव करेगी मैडम। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो 3 घंटे सस्टेन कर सकती है। पाइप लेकर आओ। मेक इट फास्ट। नर्स, मास्क पहुंचाने के बाद पानी का इंतजाम करो, जल्दी। ये क्या है? माइक और कैमरा कुएं के अंदर ले जा रहे हैं मैडम। कैमरा के हेल्प से स्क्रीन पर लड़की को देख पाएंगे और माइक से उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स और बॉडी मूवमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। पता नहीं क्या होगा, लड़की अब तक जिंदा होगी कि नहीं। बताइए, बोरवेल को खुदा छोड़ दिया। Come with me.